नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि जिस तरीके से एक बार फिर से 25,000 निफ्टी ने पार किया है और उसके बाद असमंजस की स्थिति, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, क्या इस बार भी उन्हीं स्तरों से गिरावट आएगी या इस बार इस बाधा को पार करेगा बाजार? इस बाधा को अगर पार करता है तो क्या है निफ्टी के लिए अगली रुकावट? आज का दूसरा सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, तीन बड़े जो है पॉजिटिव ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए जो निकल करके आए हैं, खासतौर से मॉनसून पहली बार 16 सालों में हम देख रहे हैं समय से पहले आता हुआ दिखाई दिया है। आरबीआई की तरफ से जिस तरीके से एक बड़ा डिविडेंड सरकार को जाता हुआ दिखाई दिया है, ये तमाम ट्रिगर जो है, और ख़ासतौर से भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था अब जापान की अर्थव्यवस्था को पार कर गई है। ये जो तीन बड़े ट्रिगर हैं, इसके सहारे बाजार कहाँ तक जा सकता है? और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि अभी पावर शेयरों में, बहुत सारे शेयरों में ब्रेकआउट और तेज़ी की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार पे नज़र डालते हैं। अभी भी 24,974 24,975 का लेवल देखने को मिल रहा है। 120 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स आप देख रहे हैं आधे फीसद की बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी मजबूती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और 1733 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 988 शेयरों में गिरावट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफएमसीजी, मेटल, कैपिटल गुड्स, इनमें अच्छी खरीदारी खासतौर से दिखाई दे रही है और अच्छे मानसून का फायदा एफएमसीजी शेयरों में दिखाई दे रहा है आज की तेजी में। इसके अलावा रियल्टी इंडेक्स में अच्छी बढ़त है, आधे फीसद के आसपास। तेल गैस शेयर 0.25% की मजबूती दिखा रहे हैं। फार्मा हेल्थ केयर इंडेक्स हम देख रहे हैं करीब 0.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही। चलिए, आज के विशेष मेहमान हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस विशेष दिन। एक बार फिर से 25,000 का आंकड़ा निफ्टी ने पार किया है। तीन बड़े ट्रिगर सामने निकल के आए हैं। 16 साल में पहली बार मॉनसून जो है वो समय से पहले पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आरबीआई की तरफ से एक बड़ा डिविडेंड जो है पिछले साल के मुकाबले करीब 27% का इजाफा वहां पर देखने को मिला है। 2.69 लाख करोड़ जो है वो सरकार को दिए जाएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था वो उसने जापान को पछाड़ दिया है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो गई है। ये तीन बड़े ट्रिगर बाजार की क्या रैली को एक्सटेंड कर पाएंगे? आपकी टिप्पणी बाजार पर। सॉरी, क्षमा करिएगा, थोड़ा सा गला खराब है। कोई बात नहीं तो सर। फिलहाल तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा विपुल जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मानसून, और मानसून का इंडिकेशन कहाँ से मिलता है वो देखते हैं। तो जो केमिकल के स्टॉक्स थे जिनमें की एक अच्छी खासी रैली बननी शुरू हुई थी, वो दिखा रही थी कि इस बार मानसून अच्छा होगा। आरबीआई के एस्टिमेट्स या फिर वेदर डिपार्टमेंट के एस्टिमेट्स को अगर देखें तो जो कैलकुलेशन है वो उसी हिसाब से देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर अभी निफ्टी फिलहाल तो तेजी के दौर में है ही है, चूंकि एक्सपायरी अब थर्सडे को होगी। और उससे पहले अगर यहाँ पे मोमेंटम देखें तो थोड़ा सा निफ्टी 25,250 के आसपास तक का ऊपर का लेवल दिखा सकती है। और लोअर साइड पे देखें तो कहीं ना कहीं से अब 24,800 और 850 एक सपोर्ट की तरीके से नजर आएंगे। जी, चलिए, तो ये बात बाजार की रही। बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। तब तक आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए सर। मौजे आपको याद करने वाले इतने लोग हैं, हिचकी आना लाजमी भी है आपके लिए, तो ठीक है, इतना तो बनता है। तो जो है, चलिए एक एक करके सवाल दर्शकों के ले करके आते हैं। और पहला प्रश्न जो आया है वो गब्बर इज़ बैक के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। बड़ी तूफ़ानी आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है। आइडिया फोर्स पे सवाल है सर इनका। 64 शेयर ले रखे हैं 543 के भाव पर। काफ़ी अच्छे चले हैं डिफेंस के शेयर। क्या अब सबको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अभी इन लेवल्स पे क्या इनके लिए सलाह रहेगी? आइडिया फोर्स आज 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज का इंटरडे हाई आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 530 का है, अभी 519 520 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो सर, पहली टिप्पणी आइडिया फोर्स पे अभी क्या करना चाहिए? 543 पे लिए हैं। और दूसरा, ये जो हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो आपको कैसी लग रही सर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और डे बाय डे आप एक स्टेप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और अपने कॉम्पिटिटर को भी आप नाकू चने चबवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी है। और बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ये ग्राफिकल थोड़ा क्लियर यहाँ पर इंडिकेट करता है, थोड़ा चार्ट और इजी वे में आपको समझ में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत 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 इम्प्रूवमेंट आप अब हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को ये चीजें अब धीरे धीरे जो है वो समझ में आने लगी। फिलहाल देखिए, लेवल्स की बात करें तो 500
के आसपास के एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना हो तो अच्छा था। लेकिन 543 पे बाय किया है, तो देखिए हाई पे बाय करने की कोशिश मत किया करिए, थोड़ा रुका करिए। हमेशा लेवल्स देते हैं पर आप लोग सुनते नहीं है, ऊपर नीचे करते रहते हैं और कहीं गलत जगह पे एंट्री कर लेते हैं। और हम्म। गलत जगह की एंट्री, आपको मैं बताऊं कि मार्केट तो हम भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से राय मिलती है, कहीं टेलीग्राम में, कहीं किसी चैनल पे, कहीं किसी जगह पे, तो फिर फंस जाते हैं। फिर उसके बाद सोल्यूशन ढूंढने के लिए सबको फोन करिए, सबके पास जाइए, किसी यूट्यूब पे लिख रहे होते हैं, कभी ट्वीट कर रहे होते हैं, चैनल सुनता नहीं है, कोई जवाब देता नहीं है, परेशान होते हैं। तो ऐसी चीजें ट्रेड करने से बचिए। फिलहाल अभी होल्ड कर लीजिए 500 के स्टॉप लॉस से। टारगेट देखते हैं, अगर थोड़ा सा पुल बैक करेगा, एवरेज आएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी होल्ड करके रखिए। अभी होल्ड करके रखिए सर, ये सलाह आपके लिए फ़िलहाल के लिए निकल करके यहाँ पर आ रही है, तो इस राय पे जो है आप लोग अमल कीजिए। और दूसरा, आपने जो जिक्र किया कंपटीशन और कॉम्पिटिटर का, आप जैसे अगर एक्सपर्ट साथ में हों तो फिर कंपटीशन की चिंता कौन करता है सर। तो आपका जब तक ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए, तो बाकी कोई चिंता है नहीं। चलिए इस नहीं बीच। नहीं विपुल जी, हाँ। देखिए हम तो मैच खेलते हैं तो एक तरफा ही खेलते हैं, हम दो तरफा मैच खेलते नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब खेलो तो फिर आप राजा की तरह ही खेलो, और जब प्रजा साथ दे रही हो तो फिर राजे का कॉन्फिडेंस आपका डबल हो जाता है। जैसे देखिए आपके चेहरे की चमक, मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा सुस्त या थोड़ा सा थका हुआ सा इसलिए लग रहा हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं हाई फीवर से जूझ रहा था, और बड़ा डर लग रहा था कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंडे का मैं शो के लिए ये कह पाऊं कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फ्राइडे को एक शो मैंने किया था, उस पे एक दर्शक थे, उन्होंने बोला हम्म। कि सर मेरे पास जंगल का शहद है, मैं आपको भेज देता हूँ ओह। और आप उसको खाइए, ठीक हो जाएगा और आपको एक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपका देखिए, आपकी सिर्फ इस प्यार और मोहब्बत और इस हवा से ही जो है वो तबीयत थोड़ी ठीक होगी। थोड़ा गला खराब जरूर है, थोड़ी सी खांसी आ रही है, लेकिन बट परफेक्ट है। वेदर चेंज हुआ है सर, बारिश होगी, कभी ठंडा होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम कहीं स्टूडियो वगैरह जाते हैं तो अचानक से एसी से निकल के एकदम हम्म। गर्मी में जाते हैं, तो इस वजह से ये चीजें हो जाती है। बट आपका प्यार बना रहेगा, हम लोग शो करते रहेंगे, और खेलते तो हम मैच एक तरफा ही हैं, सीधे ऑल आउट करते हैं सामने वाली टीम को। नहीं नहीं सर, ये तो आपका स्वभाव जानते हैं। और उम्मीद करते हैं जल्द आपका स्वास्थ्य पूरी तरह फिट रहे। बदलते मौसम, बिल्कुल सही बात है, बहुत लोग थोड़ा सा इसके असर जो है पड़ रहा है यहाँ पर। तो मौसम का थोड़ा सा ख्याल रखिए आप भी। गर्म पानी के साथ जो है, गर्म पानी के साथ अब जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। जंगल का शहद भी है, बहुत सारे विकल्प दूसरे भी हैं। तो गले का ध्यान रखिए अपने। जी, आजकल रेडिको खेतान और दूसरे स्टॉक्स जो हैं वो कुछ खास अट्रैक्ट हो नहीं रहे हैं, थोड़ा सा गिरावट के ट्रेंड में है, शायद उनमें कुछ खास अट्रैक्शन दिखाई नहीं दे अब रहा। आप लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा सर। थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हो सकता है बाइंग लोअर लेवल से आनी शुरू हो जाए। तो मौसम अच्छा हो रहा है, देखते हैं, हो सकता है बाइंग यहाँ पर आनी शुरू हो जाए। संत कुमार यादव जी, संत राज यादव जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर एंड रवि सर। जीएमआर एयरपोर्ट लेकर के बैठे हुए हैं सर 93 पे। एक और गिलास कह रहे गर्म हैं कि पानी। 6 महीने का इनका नज़रिया है कि 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं जीएमआर एयरपोर्ट को। बहुत जो है मतलब परेशान थोड़ा सा हो गए लोग। अभी इन्होंने 93 पे लिया हुआ है, 85, 86, 88, 90 के पास जाकर के फिर वापस बहुत परेशान लोग हो गए, थक भी गए। खबरें पॉजिटिव आती रहती हैं लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। आज यहाँ पर जीएमआर पे एक रिपोर्ट भी आई थी, जेफरीज की, आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने 100 रुपये के टारगेट दिए हैं। आप क्या सलाह देंगे सर जीएमआर एयरपोर्ट पे? इन्होंने 93 पे ले रखे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप विपुल जी का शो देखते हैं तो विपुल जी को प्लीज फॉलो किया करिए। और सर अ, विपुल जी, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि देखिए अभी ये कुछ महीने पहले 72 रुपए का था, उसके बाद ये 80 रुपीज का रहा। हर जगह पे बाय की रिकमेंडेशन दी थी कि 100 रुपए तक तरफ आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शेयर 100 रुपए आए तभी आपको प्रॉफिट आए, या आपके बाय प्राइस पे आए तभी आपको प्रॉफिट आए। तो कोशिश करा करिए राइट टाइम पर एवरेज करने की। अब होता क्या है, लोग के अंदर पेशेंस नहीं होता। दो चीजें होती हैं, या तो वो खरीदते ही 2 रुपए नीचे आया पूरा भर लेते हैं और एवरेज समझते हैं कर लिया। ऐसा नहीं करिए। एवरेज करने के लिए जरूर किसी से राय लीजिए, दोबारा जरूर पूछिए। अब जैसे इस समय 86 चल रहा है, एवरेज का टाइम नहीं है। हम्म।
584, 82 ये लेवल्स अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इन लेवल्स को अगर मुझे सपोज करिए कि मेरे पास 100 क्वांटिटी थी और मुझे 100 और बाय करना है, तो पहला लेवल होगा जहां पे मैं 50 क्वांटिटी 85 पे लगाऊंगा और 50 क्वांटिटी 82 पे लगाऊंगा। मेरा मैथ एकदम क्लियर रहेगा और जब भी ये वापस रिवर्ट करके 87 आ जाएगा, मेरा अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी और जो 93 का एवरेज है वो भी घट करके आपका 90 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो आपको लॉस रिकवर करने की स्ट्रैटेजीज को भी अप्लाई करना चाहिए और इस हिसाब से आप एवरेज करिए। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। आप फंसे हुए हैं जरूर, लेकिन बट स्टॉक इतना बुरा नहीं है कि आपको फंसा कर सीधे आपको पटक दे। ऐसा कुछ करेगा नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रैटेजी जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, नहीं तो विपुल जी की आवाज इतनी दमदार है, वो गुर्राते भी बहुत नहीं नहीं। तो बिल्कुल राय तो जो है, बिल्कुल जो इतनी मेहनत से पूरा समय दे करके तबीयत ख़राब में भी जो है रवि जी आ रहे हैं, तो इसी वजह से आ रहे हैं कि ताकि आप लोगों को नुकसान कम हो। और तो आप लोग इसमें लापरवाही मत क्या कीजिए, जो कहा जाए एटलीस्ट उसे फॉलो करेंगे तो कम से कम नुकसान होगा आप लोगों का। कॉन्कोर हिंदी हमारे एक दर्शक हैं, इसके नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हैं आप, मैं 1 वीक से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अभी ले लेते हैं मैम। और नाम आपने नहीं भेजा है, कॉन्कोर हिंदी के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। साइन डीएलएम के ऊपर सवाल है, 491 के भाव पर 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। आईटी की कंपनी अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है वो 472 के आसपास चल रहा है और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 491 पे। 20 रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पर इनको। तो क्या करें सर, बीच में एक रैली यहाँ पर रही थी करीब 2-4-5 दिन पहले की बात है शायद, तो एक अच्छा मोमेंटम एक बना था, लेकिन फिलहाल के लिए लॉस में है। आपकी टिप्पणी क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? देखिए इस समय बिल्कुल सही आपने विपुल जी कहा और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपने गलत एंट्री कर ली है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा। 472 चल रहा है, 455 या 400 मैक्सिमम, चलिए ठीक है 458 का एक रिस्क लेते हैं। अगर उसके नीचे जाता है तो ट्रेड को एग्जिट करेंगे, नहीं तो अभी फिलहाल होल्ड करते हैं और 1-2 वीक में एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। नहीं होगा तो चिंता मत करिए, इस जगह पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। यहां पर नहीं तो कहीं और किसी स्टॉक पे चढ़ेंगे, लॉस को रिकवर करेंगे, प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को चमकाएंगे। तो वो एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल 458 के स्टॉप लॉस से होल्ड। ये सलाह आपके लिए निकल के आ रही है और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इतनी तबीयत ख़राब में रवि जी आए हैं, संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहिए और कम से कम रवि सर की जो मेहनत है उसको सफल बनाइए। और 600 के आसपास दर्शक हमारे साथ हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन है कि वो लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस कार्यक्रम के लिंक को अवश्य लगाएं ताकि जो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। इस बीच अगले दर्शक बबीता जी हैं, टाटा पावर पे राय जानना चाह रही हैं, जो कि इन्होंने 403 पे ले रखा है। सर डिफेंस चल गया, रेलवे में बीच में रैली आ गई, अब क्या पावर का नंबर आ रहा है? बहुत कुछ एक शेयरों पे जो है हमने देखा कि ब्रेकआउट भी अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी टाटा पावर में क्या करना चाहिए? 401 402 के आसपास चल रहा है, 403 पे ही इन्होंने लिया हुआ है, क्या अब बने रहे अभी आपकी? और फ्रेश बाई के लिए क्या सलाह रहेगी टाटा पावर में? देखिए बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा। जब तक आप पेशेंस आपका लूज नहीं हो जाता तब तक ये स्टॉक चलेगा नहीं। जैसे ही आप पेशेंस लूज करोगे और आप इस एग्जिट करोगे, स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि स्टॉक देखा जाए तो 370 रुपए से 400 रुपए तक आ चुका है और अभी भी क्षमता रखता है 440 रुपए तक की। तो फ्रेश एंट्री हो या फिर लॉन्ग टर्म एंट्री हो, इसके हिसाब से ये स्टॉक बनता है, होल्ड करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिए और टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी तीनों पे आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम दीजिए, धीरे धीरे करके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, तो धैर्य बनाने की आवश्यकता है, बने रहिए और यहाँ पर अच्छे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और इसी थीम को लेकर के आज हमने बात की थी दोपहर के हमारे जो सुबह के शो में 10 बजे वाले शो में, और उसको हम 2:30 बजे जो है उस सेगमेंट को हम लेकर के आ रहे हैं। आज सुजलॉन में अब 62 का लेवल क्रॉस हो गया है, तो सुजलॉन में एक ब्रेकआउट के लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनएचपीसी आर पावर में क्या करें, ये हमारा आज का जो थंब का वो है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि ज़्यादातर जो एनटीपीसी, इरिडा
पावर ग्रिड, पीएफसी, सुजलॉन, आर पावर, एनएचपीसी, टाटा पावर, अदानी पावर, जेपी पावर, एसजेवीएन, सोलर इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर जैसे शेयरों पर हमने बातचीत की है। तो दोपहर 2:30 बजे हमारी ये आप पेशकश जो है वो देखना मत भूलिएगा। और सुजलॉन पे ब्रेकआउट के पे बात जो हुई है उस पर अभी रवि सर से भी बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, तो आप दोनों रिव्यू जो है वो आपको मिल जाएंगे। मनोज जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार रवि सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर सवाई माधोपुर राजस्थान से। वाह, बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं सर। क्या करते हैं वहाँ पर? सर मेरा गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है, चलिए बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास हुडको है, 400 क्वांटिटी है, 315 के रेट पे काफी ऊपर लिया हुआ है। हाँ, अब उनको क्या करो, एवरेज करो, क्या करो? हाँ, ये समस्या तो है। आज चला भी काफ़ी अच्छा है, आज अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 4% तेज है, लेकिन आपकी खरीद काफ़ी ऊपर की है यहाँ पर। आज हुडको पे और भी बहुत लोगों ने सवाल किए थे, अब अभी तो चूँकि नाम गुजर गए हैं, लेकिन जो है काफ़ी सारे सवाल आज हुडको को लेकर के आ रहे हैं। सर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है हुडको के अंदर, लेकिन सर इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है, 315 की। और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा हुडको पे, इनको क्या सलाह रहेगी अभी? देखिए, इंतजार तो करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे, पहला। दूसरा, इतना ज्यादा कुछ खास घबराने की जरूरत नहीं है। आज अच्छा खासा निकला है, 225 के ऊपर निकलते ही 240 की सीरीज में पहुंचा है। अगर ये 240 के ऊपर 4-5 दिन तक सस्टेन कर जाता है तो 270 और 280 की सीरीज और 300 का लेवल तब अचीव करता हुआ नजर आएगा। बस आप सर राइट जगह पे एवरेज जरूर करिएगा। 240 के ऊपर क्लोज करता है तो थोड़ा खरीदने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो वेट एंड वॉच, आपके लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। ठीक, ये सलाह निकल के आ रही है। और सर ये एक हमारे दर्शक हैं सक्सेस उत्पल दास जी हैं असम से, वो भी ये कह रहे हैं कि 250 के भाव पे उनकी खरीद है। कह रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म का व्यू है, लेकिन एवरेज कब करें? एवरेज करना चाह रहे हैं, तो जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या लेवल सही रहेंगे सर? 240 के ऊपर मैं कह रहा हूं, इस समय 237 चल रहा है। क्लोजिंग जरूर देखिए, 240 के आसपास क्लोज करेगा तो यहां से नया निकलेगा, नहीं तो थोड़ा सा टॉप आउट हो सकता है। टॉप का मतलब है, इससे पहले भी आपने देखा होगा 19 मई को इसने हाई बनाया था लगभग 239 रुपए का, और फिर गिर गया था और वापस से गिर के 220 तक आ गया था। तो उस ट्रेंड को वापस रिवर्ट कर सकता है, लेकिन 240 के ऊपर क्लोज करेगा तो ये सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। दूर होने का मतलब है कि आप फिर वापस एवरेज कर सकते हैं। और वैसे भी स्टॉक अच्छा है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। और जहां तक चाहे सवाई माधोपुर हो चाहे असम हो, स्टॉक एक जैसा ही मूव करेगा। आप लोग बस स्ट्रेटजी अप्लाई करिए। तो स्ट्रेटजी सेम रखिए, सवाई माधोपुर हो या असम हो, स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए। हमारे प्राइम मेंबर है राजेश मिहिर जी, कह रहे हैं कि सर आरईसी लिमिटेड में क्या करें, होल्ड करूं या लॉस बुक कर लूं? 480 के भाव पर हैं मेरे पास, 200 शेयर हैं। या ये सर ये दोनों जो भाई हैं आरईसी और पीएफसी, इन्होंने भी सुस्ती दिखाई है। थोड़ी बहुत अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आज 1.25% ऊपर है पीएफसी भी, आरईसी भी हम देख रहे हैं कि जो है मजबूती दिखा रहा है, 406-407 के आसपास 1% की तेज़ी है। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? इन्होंने ख़रीदा हुआ है 480 पे, तो थोड़ा सा ऊपर की खरीद है इनकी। 200 शेयर है इनके पास, राजेश जी के पास। देखिए, इन्होंने 480 पे खरीदा है, इस समय 406 रुपए चल रहा है आरईसी। पीएफसी को भी देखते हैं। एक तो पहली बात है, मैं आपको बताऊं विपुल जी, आप भी ना 4-5 लोगों को बिठा लीजिए और उनसे फिर मैं कहा करूं कि इसको बाय कर लेते हैं तो रॉकेट हो जाएगा। फिर हे करेंगे सारे लोग और फिर इसको बाय कर लेंगे, और फिर उसके बाद उड़ता हुआ तीर जो है वो इनके जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा लोगों को, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड जो है ना अब वो बेकार हो गया है सर। बहुत तेज फास्ट जनता हो गई है। समझदार बनिए, फालतू के ऊपर नीचे के लेवल पे ऐसे गलत जगह पे एंट्री मत करिए। उड़ता तीर पकड़ने के बाद गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और जब 480 हो तो प्रॉफिट बुक करने का है। 500 का लेवल आ जाएगा, आ जाने दीजिए, वो प्रॉफिट बुक करने का लेवल है, बाय करने का लेवल नहीं है। पीएफसी की बात करें, 411 चल रहा है, थोड़ा बढ़ जाएगा, 440 रुपए तक आ जाएगा। अब 440 आ जाएगा तो वहां खरीद लीजिएगा, कोई ना कोई आपको राय दे रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आप लेवल्स को फॉलो करें। फिलहाल अभी के हिसाब से होल्ड जरूर कर लीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छा सौदा नहीं है। और थोड़ा दिन में जरूर रीचेक लीजिएगा, क्योंकि 380 के आसपास के भाव आएंगे तो शायद एवरेज करना बनेगा। ठीक,
ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है, तो इसका आप लोगों को रखना है क्या ध्यान। इस बीच 850 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए, हम लोगों के हौसले को भी बढ़ाते रहिए। और इस बीच प्रिया जी हैं, प्रिया जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून सर, IRB इंफ्रा 65 रुपये पे इन्होंने 2000 शेयर लेकर के रखे हुए हैं, कह रहे हैं होल्ड करें या सेल करूं, और कौन सा शेयर ले लूं अगर इसको सेल करूं तो, जिससे इसका लॉस रिकवर हो जाए। IRB इंफ्रा एक और स्टोरी ऐसी है जहां पर शेयर बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है, पर क्या इसका नंबर भी अब आ सकता है सर? क्या सलाह रहेगी आपकी IRB इंफ्रा पे? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लोगों ने खरीदा, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे, अभी क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पे क्या वेट करें, निकल जाएं, और लॉस अगर बुक करें तो कह रही है कहाँ फिर रिकवरी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि मैडम थोड़ा सा लंबा समय दीजिए, यहाँ पर लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। आपने 65 पे खरीदा है, 50 चल रहा है, 48 और 50 एक ऐसे लेवल हैं जहां पर आप एवरेज कर सकती हैं, और इस स्टॉक पे एग्जिट मत करिए। ये आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा, आपको लॉस नहीं लेने देगा, क्योंकि इसका लोवेस्ट जो लेवल है वो है 42 कह रहा हूँ, 45 ही मान लीजिए, या 48 इमीडिएट बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गलत डिसीजन होगा एग्जिट करके किसी दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करना 50 रुपए की तरफ। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करिए, और 48 के आसपास आता है, 48 और 50 के बीच में यहाँ भी खरीदना चाहें तो थोड़ा खरीद सकते हैं, कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही। चलिए, तो ये बात जो है IRB इंफ्रा पर निकल के आ रही है। एक शेयर जो है और लेकर के आते हैं, जिसपे कि हमारे एक दर्शक काफ़ी देर से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो है IFCI। सत्यजीत महापात्रा जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी, प्लीज़ सजेस्ट ऑन IFCI। इन्होंने 64 रुपये पे लिया हुआ है सर IFCI का शेयर, 6 रुपये लॉस पे हैं, 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं, और क्वांटिटी ठीक ठाक है इनके पास। 7400 शेयर इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं IFCI के। तो 6 रुपये के लॉस पे आज क्या शानदार मूव है, और गूगल के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी ये शामिल था। 58 रुपये के आसपास पिछले एक महीने में 31-32% की रैली आ चुकी है, लेकिन फिर भी इनका लॉस कवर नहीं हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल, देखिए विपुल जी, आपने एकदम ये कहें कि मौके पे चौके वाला स्टॉक उठाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन जिन के पास है वो लोग यहाँ पर अगर नीचे के लेवल 30, 32, 35, 45, 50 जो लेवल बोल रहा हूँ सुनते चलिए, यहाँ पर खरीदा है तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। 60 रुपए या फिर मैक्सिमम 62 रुपए पे आके थक जाएगा। 6 रुपए का आपका लॉस है, 62 रुपए पे आता है तो राय जरूर दोबारा पूछिएगा, नहीं तो फिसल जाएगा, और फिसल के वापस से 45-44 के आसपास तक आ जाएगा। तो फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक करिए, और जो ट्रेंड बताया, जो रेट बताए, उनको यहाँ पर ध्यान जरूर रखिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर है, निकल करके आ रही है। और जरा सर, जैसा अभी हमने दर्शकों से कहा कि एक राय तो आपकी बनती है, क्योंकि पावर पे हमने आपके साथ बहुत सारे शेयरों पे बहुत सारी डिस्कशन किए हैं। सुजलॉन पे अब क्या करें? बहुत पहले भी मुझे लगता है लास्ट टाइम बात हुई थी, ये इसने सर ये 62 के ऊपर तो क्रॉस कर गया है, 29 तारीख को रिजल्ट भी हैं, और जब जब इसके रिजल्ट आते हैं हमने देखा है, मतलब पिछले क्वार्टर्स में 1-2 क्वार्टर से, फिर ये 1-2 दिन अपर सर्किट पे रहता है। अब की क्या उम्मीदें लग रही हैं, और ये 64 के आसपास का लेवल, ये क्या कोई कॉन्फिडेंस दे रहा है, कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर हर लेवल पे 70-75 से लेकर के जो 85 के आसपास का इसने हाई बनाया था, उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? जो फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, लास्ट जो वेडनेसडे था उस दिन आपने डिस्कशन किया था, और मैंने कहा था अब जो चाल है वो 65 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। तो 1 रुपये बचा हुआ है, 65 रुपए का हाथ मेरे ख्याल से शायद हाई भी इसने बना ही दिया है, 65 रुपए 94 पैसे का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो फेस कर रहा है, लेकिन अभी जो दौड़ है और जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो 68 से 72 रुपीज तक इसको ले जा सकता है। फ्रेश बाय अगर करना चाहते हैं तो 60 का स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन 68 और 72 ये लेवल्स, देखिए लेवल्स ही आपके फ्रेंड है, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। चल रहा है तो चलाइए, नहीं चलता तो मत चलिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि अब वही लोग बाय करें जिन्होंने नीचे कभी खरीदा ही नहीं है। अगर आपने नीचे खरीदा है तो उनके लिए लेवल नहीं है, लेकिन मोमेंट्री ट्रेड वाले ही सिर्फ रिजल्ट का या फिर ये जो ट्रेंड है उसका फायदा उठाएं। फिलहाल करंट लेवल पर एक बार को पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बनता है। जिन्होंने 52, 53, 54, 55 पे खरीदा है उनको यहाँ पर
मेरे हिसाब से 50% पोजीशन जरूर क्विट करनी चाहिए। ठीक, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है, जो है कि जिनके पास है आप लोग पार्शियल प्रॉफिट जो है, जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है, वो कहें तो दोबारा जो है वक्त हो गया है, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर को नमस्कार। वितु राय जी कह रहे हैं कि सर बाज़ार में दोबारा एंट्री करने का वक्त आ गया है क्या? आप लोगों की सलाह पर मैं बाज़ार से पूरी तरह निकल गया था, तो क्या सर दोबारा एंट्री करने का वक्त आ गया है? क्या सलाह रहेगी? ये अभी इन्होंने कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल नहीं है, इन जनरल सवाल में क्या अब बाज़ार में एंट्री कर सकते हैं क्या फिर से? देखिए, एंट्री तो बनती है, स्टॉक स्पेसिफिक एंट्री बनती है, लेकिन अभी मैं आपसे कहूंगा कि इस हफ्ते अभी आप और दूरी बनाकर रखें, अगले हफ्ते से एंट्री करें तो ज्यादा अच्छा है। जस्ट अभी रिसेंट अगर आप मार्केट से प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा डिप का इंतजार कर सकते हैं। अपर बैंड पे 25,250 का रेजिस्टेंस लग रहा है, उन लेवल्स पे के बाद मार्केट थोड़ा सा डर जाएगा। तो जब डरेगा तो फिर गिरेगा, जब गिरेगा तो फिर उठाएंगे। 1027 ये इस समय दर्शकों का नंबर है जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये सब दर्शकों का आपके प्रति प्रेम है कि जो दर्शक लगातार आपको जो है पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग संख्या बल को 2 गुना 3 गुना करते रहिए, और हम लगातार इस प्रयास में हैं कि कैसे आप तक सही सटीक जानकारी के साथ साथ उसको और कितना प्रेजेंटेबल बना सकें। तो इस पर लगातार हमारा प्रयास है, और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे चैनल के बारे में ज़रूर हमको बताते रहें। चलिए सर, एक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे 3-4 सवाल हैं। एक बबीता जी का था, किस भाव पे लिया, अब तो मिस हो गया। रुचि जी का भी सवाल है, 221 पे इन्होंने लिया हुआ है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अब क्या सर इन लोगों की रफ्तार अब धीमी पड़ गई सर? काफ़ी चले भी, खैर अब तो पड़नी भी चाहिए थी। 200 के आसपास चल रहा है अभी। क्या सलाह रहेगी सर? इन्होंने 221 पे लेकर रखा हुआ है शिपिंग कॉरपोरेशन, वेट करें निकल जाएं? देखिए, आपने अभी कहा था गीता जी का या बबीता जी का निकल गया था। देखिए, गीता बबीता जी को ज्यादा नाराज मत करिए, नहीं तो फिर आ, नहीं नहीं, आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो मतलब मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ, लेकिन होता है ये कई बार फ्लो इतना रहता है कि मतलब जब तक आप सोचे तब तक ढूंढते रहिए, फिर इतनी तेज़ी से जो है सवाल ऊपर नीचे हो रहे हैं। जी सर, लेकिन उनका नाम मैंने ले लिया क्योंकि सवाल मैंने देख लिया था, लेकिन नंबर भूल गए किस भाव पे उन्होंने लिया हुआ था। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। 200 पे जिन लोगों ने नीचे लेवल पे ले रखा है, जैसे मैंने, अगर आपको याद हो तो 175 लेवल पे इसकी एंट्री काफी बार देने की कोशिश करी थी, और अगर आपने वहां पर एवरेज भी किया हो तो आपका 220 का भी एवरेज जो है वो मेरे ख्याल से शायद 195 तक पहुंच जाता है, या 200 तक पहुंच जाता, तब भी आप निकल सकती थी। लेकिन बट एनीवे 220 पे है, थोड़ा सा करेक्शन होगा, 180 के आसपास वापस से एंट्री बनती है। नहीं होता है करेक्शन तो शायद मेरे ख्याल से 192 के नीचे एक बार को जाने के बाद थोड़ा सा डायरेक्शन डाउन आएगा। तब तक अभी रिस्क नहीं है, तो होल्ड करके रखिए, और यहाँ पर 192 का एक लेवल देखते रहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो ही चिंता करने की बात है, नहीं तो चिंता करने की बात नहीं है। और दोबारा 220 अगर आता है तो एग्जिट करिएगा, बुक करिएगा, क्योंकि वो लेवल बाय के लेवल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब जरा सनी कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे अगले दर्शक। सनी जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं यूपी बलिया का हूँ सर। एक्चुअली मैं आर्मी में हूँ और मैं यहाँ इस समय JNK में पोस्टेड हूँ। कहाँ पे? JNK में पोस्टेड है? जी सर, जी सर। अच्छा, नहीं सर, पहले तो आपको सल्यूट, आपकी मेहनत को सल्यूट। और अभी हम लोगों ने आप लोगों का पराक्रम कुछ दिन पहले देखा, और वाकई में पूरा देश जो है आप लोगों का अभिनंदन कर रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने मुंहतोड़ जवाब जो है सीमा पर लोगों को दिया है, दुश्मनों को, निश्चित रूप से हम लोग इसी निश्चिंतता के साथ यहाँ कार्यक्रम कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बलिया छोड़ करके आप जम्मू कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए सर, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरे पास एक्साइड के 377 के प्राइस पे 500 शेयर है सर। 500 और मेरा नजरिया 1 साल का है सर। 1 साल का है, ठीक है। और चलिए ठीक है सर। अभी सर वहाँ पे स्थिति क्या है? शांति बनी हुई है बॉर्डर पे? सर अभी शांति बनी हुई है सर, शांति एकदम है। ठीक, यही स्थिति रहे, आप लोग सुरक्षित रहें, यही कामना है। 377 पे लिया हुआ है, 384 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 1 साल का व्यू है सर। इसके अलावा हमारे एक और दर्शक भी हैं, मिंटू शील जी, जिन्होंने कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे 372 पे बाय किया हुआ है। तो उनका भी एक्साइड पे ही सवाल था, कह रहे हैं कब एवरेज करें। इन दोनों लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी? वो असम से हैं, ये जम्मू कश्मीर में है इस समय जो है सर।
क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो या फिर जम्मू हो और असम हो, तो सबसे एंड सीन है, लेकिन बट अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है अभी होल्ड करने की राय है, और जो इनका टारगेट है बहुत बहुत क्लियरिटी के साथ इन्होंने बताया कि मुझे 1 साल अभी होल्ड करना है। मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करिए, 550 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। और सर, आप लोग जब भी फ्री होते हैं तो जरूर आप भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ में हमारे इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। आप बॉर्डर पे मेहनत करते हैं, हम आपके फाइनेंशियल पे मेहनत करते हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। और मुझे बड़ी खुशी होती है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि एक कर्नल साहब हैं, रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेज दिया और लगभग 250 स्टॉक है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आर्मी में रहे हैं। तो सब कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो सुन सुन करके स्टॉक्स को बाय करते रहते हैं और वो इस तरीके से ट्रैप फंस जाते हैं। तो हमेशा बास्केट को बहुत सीमित रखिए, कम रखिए, जितने स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को एवरेज भी करिए, उन्हीं स्टॉक्स में निकलिए, उन्हीं स्टॉक को फिर खरीदिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5,000 स्टॉक लिस्टेड है तो आपने कहा 4,000 पूरे ले लें तो शायद मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। आप बिलीव करिएगा, ये स्ट्रैटेजी आपको मैं बताऊं आज आपके माध्यम से। आप 200 स्टॉक की स्ट्रैटेजी बना लीजिए, आप 200 स्टॉक बाय कर लीजिए, आपको तब भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन 200 में से हो सकता है 180 स्टॉक चल रहे हो, लेकिन सिर्फ 20 स्टॉक इतना गिरे होंगे कि वो आपके 180 स्टॉक का प्रॉफिट खा जाएंगे। तो ये बिल्कुल समझदारी नहीं होती है। और अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, आप देखते हैं तो कुछ सुलझे हुए सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है फिलहाल एक्साइड तो होल्ड करिए ही करिए, लेकिन जो बताया तरीका बताया उसको जरूर फॉलो करिए। बिल्कुल, तो ये आप लोगों के लिए सलाह है। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और इस दौरान 1100 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही संख्या बल पे आप लोग इजाफा बढ़त जो है वो बनाए रखिए। असगर अंसारी साहब कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर असगर अंसारी बक्सर बिहार से हैं, आप दोनों महारथियों को प्रणाम करता हूं, और मैं नियमित रूप से आपके प्रोग्राम का श्रोता हूं, तथा मुझे जानकारी चाहिए कि क्या मैं मौजूदा स्टील पर टाटा स्टील खरीद सकता हूं क्या। तो एक इनका सवाल टाटा स्टील पर है, और एक सवाल हमारे एक दर्शक हैं टाटा मोटर्स। तो दोनों ही ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी दोनों में ही हलचल मची हुई है। सर, मेटल पे आप लोग कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय जो हलचल चल रही थी वो थोड़ी कूल डाउन हो रही है, तो क्या अब वक्त आया है जो है मेटल में थोड़ा फोकस बढ़ाने का? और अगर फोकस बढ़ाना है तो स्टील पे बढ़ाएं, या कॉपर में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वहाँ एक्सपोजर रखें? आपकी क्या सलाह रहेगी? ये टाटा स्टील खरीदना चाह रहे हैं। जब तक आपने बताया, मैंने कई स्टॉक्स को स्कैन करने की कोशिश करी। फिलहाल मैं आपको क्लियरली बता दूं, टाटा स्टील नहीं खरीदना है, वेट करिए, अभी इसको 155 आने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने करा है फोन तो आपको मौका नहीं मिलेगा। सेल खरीद सकते हैं करंट लेवल पर, सेल SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी, वो यहां पर अच्छा लग रहा है, वो 150 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो टाटा स्टील चल चुका है। अब इसी सेल को जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे SJVN भी एक नजर आ गया जो 100 रुपए के पास चल रहा है, पावर सेक्टर का है, और लग रहा है कि 120-25 तक जा सकता है, यानी 25% मुनाफा दे सकता है। तो धीरेन्द्र भाई आज मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की राय दी जाए और कहाँ बाजार में बताया जाए, तो फिलहाल मैं रिपीट कर देता हूँ धीरेन्द्र जी। वैसे भी धीरेन्द्र को मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। आप नोट करें, नहीं करें आप रिपीट मत करिएगा, उसको नोट करने दीजिए। तो फिलहाल सेल का टारगेट है 150 रुपए का, स्टॉप लॉस बनता है 115 रुपए का, और SJVN का टारगेट है 125 का, स्टॉप लॉस बनता है 95 रुपीज का, एंट्री बनती है। ठीक, तो SJVN पे नज़र आप लोग रखिए यहाँ पर, और SJVN भी आज की चर्चा का विषय रहेगा 2:30 बजे वाले शो का। सर, एक टाटा मोटर भी बता दीजिए सर इस समय, क्योंकि कुछ एक गाड़ियाँ भी इन्होंने लॉन्च की है और काफ़ी जो है चर्चाओं में इधर है, तो क्या अभी भी अपसाइड बाकी है यहाँ पर? नहीं, मुझे लगता है ये 730-35 रुपए का जो लेवल है काफी ओवर प्राइस लेवल है। करेक्शन आने दीजिए, 680 के आसपास आएगा तो ही बाय करेंगे। ठीक, चलिए, ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है
हमारे अगले दोस्त बीएससी को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। बीएससी में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, आज भी हम देख रहे हैं कि बीएससी में अच्छी तेज़ी जो है वो बनी हुई है। और कितनी तेज़ी बाकी रह गई सर बीएससी में? अभी क्या जो लोगों के पास है होल्ड करें, कोई गुंजाइश है अभी फ्रेश बाय की? अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, 2459 2460 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर? 10-12-13% चला है इधर, बीएससी चला, सीडीएसएल चला, एमसीएक्स में भी कुछ हलचल रही। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन शेयरों पे अब? देखिए, स्प्लिट होने के बाद शेयर में थोड़ा मोमेंटम आता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। काफी ओवर प्राइस दिखाई दे रहा है और यहाँ से अगर गिरावट आई तो वापस से 1800 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं समझिए कि शेयर जो है वो सस्ता मिल रहा है, स्प्लिट होने के बाद इस रेट पर आया है और तब भी ओवर प्राइस पे ही जा रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और यहाँ से एक बार को फ्रेश बाय करने से बिल्कुल अवॉइड रखना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड रखना चाहिए। इस बीच सर आईआरएफसी को लेकर के कई सारे सवाल हैं। आईआरएफसी के माध्यम से आपसे जैसे हम सवाल आपसे लगातार करते ही हैं कि अब जो आज 2-2.25% के आसपास की तेज़ी आईआरएफसी में है, क्या रैली अभी पूरी हुई, जान बाकी है आरबीएनएल आईआरएफसी जैसे शेयरों की? अगर आप 2-3 मिनट में रेलवे काउंटर्स को कवर कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए विपुल जी, रेलवे काउंटर तो कवर कर लेंगे, लेकिन मैं दर्शकों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने आईआरएफसी में पैसे बनाए या नहीं बनाए, और मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं इसका रीजन आप बता सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, ये मतलब जिस टाइम पे, मतलब ठीक है अभी नए दर्शक काफ़ी जुड़ गए होंगे, लेकिन जिस टाइम पे आपने आइडेंटिफाई किया था उस टाइम पे पीएसयू की बात भी नहीं हो रही थी। उसके बाद पीएसयू चले भी खूब, फिर पिटे भी खूब, फिर दोबारा आप मोमेंटम में आ रहे हैं। लेकिन शेयर बिल्कुल, अगर जो लोग शुरू से आपको फॉलो कर रहे होंगे, तो चाहे आईआरएफसीआई हो या फिर आरबीएनएल हो, जेडब्ल्यूएल हो, इन सब में लोगों ने पैसे बनाए होंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सर। जी सर। देखिए, मैं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि अगर आपने पैसे बनाए हैं तो बिल्कुल शुक्रिया भेजिए और विपुल जी के नंबर पे भेजिए। विपुल जी का नंबर है 9891 अरे सर और बस लास्ट में बस आता इतना है पर्याप्त। 428। बाकी अरे बीच में आप लोग गेस कर लीजिएगा। इतनी मेहरबानी मत कीजिए। ये जो दबाव है, जो व्हाट्सएप पे आपको कॉल आती है ना, आप ही झेल सकते हैं। मैं बस कार्यक्रम खत्म, उसके बाद से थोड़ा सा दीन दुनिया से अलग हो जाते हैं। ये आप ही देखिए सर। देखिए, मैं दर्शकों से जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे बहुत मजा आता है जब मुझसे कोई विपुल जी कभी कोई पंगा करते हैं, तो मैं हमेशा यही इनको धमकी दे देता हूँ, आपका नंबर जो है मैं एक्सपोज कर दूंगा। और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि लोगों का प्यार, बहुत ज्यादा प्यार अगर हो जाए तो भी कभी कभी परेशानियां खड़ी हो जाती नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से निश्चित रूप से। तो सर 428 इनका लास्ट का नंबर है। अब बस बाकी बस सर, मतलब आप चाहते नहीं है कि मैं मतलब सुकून से मतलब सो सकूं। नहीं, देखिए एसजेवीएन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई, अभी जस्ट रिसेंट रिकमेंडेशन थी 125 रुपए पे, 140 चल रहा है। अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन टारगेट अभी भी इंक्रीज है 148 155। तो आईआरएफसी को होल्ड करना है। राइट्स की बात करें तो वो भी 276 चल रहा है, 330 की क्षमता रखता है। रेल टेल की बात करें तो वो भी 410 की क्षमता यहां पर रखता है। और ओवरऑल इस समय अगर थोड़ा करेक्शन मिल जाता है तो मुझे लगता है कि रेलवे काउंटर पे यहां पर बाय की ही रणनीति रखिएगा। फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ यहां पर करेक्शन के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ऑल रेल स्टॉक्स को आप बाय और होल्ड पे रखिए, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ सके। ठीक, तो अभी आप लोगों को जो लोग सवाल कर रहे हैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह या फिर एग्जिट करने की सलाह, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। अभी जो है शांति के साथ पड़े रहिए, वो फिलहाल के लिए सलाह आप लोगों के लिए है। कोचिन शिपयार्ड पे प्रिया जसरोटिया जी का प्रश्न है, और प्रिया जसरोटिया जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, आई एम फ्रॉम दुबई। दुबई से बोल रही हैं प्रिया जसरोटिया जी। तो काफ़ी सारे सवाल आपने भेजे हुए हैं, तो 2 सवाल आपके डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कोचिन शिपयार्ड और एक एसबीआई। कोचिन शिपयार्ड डिफेंस की कंपनी, कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, और एसबीआई को लेकर के भी ये जानना चाह रही हैं। तो कोचिन शिपयार्ड अभी आज 1.25% के आसपास की गिरावट है। मुझे आपने नहीं बताया कि किस भाव पे लिए हुए हैं। एसबीआई इन्होंने 800 पे लिया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है सर। क्या सलाह रहेगी अभी इन दोनों शेयरों पे? तो 6 रुपये के नुकसान पे हैं, एसबीआई पे अभी है। देखिए एसबीआई तो यहाँ पर होल्ड कर लीजिए, थोड़ा एवरेज करना है तो एवरेज करके रखिए। 830 रुपए तक ये लक्ष्य जाता हुआ नजर आएगा।
और जहां तक कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो देखिए 2100 का टारगेट था, अचीव होने के बाद अब 1880 के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा करेक्ट अभी और होगा और 1820 तक के लेवल आ सकते हैं। तो अगर दोबारा खरीदने की तैयारी करनी है तो मौका आपको मिलेगा, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए।